हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की इस साल जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 8.1 है। तो आपको सिंपली 8.1 करनी है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और वहीं से हमारे पास एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। इससे पहला चैप्टर जो 7 था वो पूरा इंटीग्रेशन था, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। किस तरीके से हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, उसकी लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इससे पहले एक्सरसाइज जो चैप्टर है 7 वो आपको देखना है। तो इंटीग्रेशन अगर आपको आता है, उसकी लिमिट को सॉल्व करना आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.1 जो है इसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि आपको एरिया फाइंड करना है जो एक फंक्शन से बाउंड है। फंक्शन सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको केवल एक ही फंक्शन दिया है या एक ही इक्वेशन दी है और कहता है कि इससे एक जो बाउंड एरिया हो रहा है वो एरिया फाइंड करना है आपको। तो जब एक ही इक्वेशन दी हो, एक ही फंक्शन दिया हो और आपको एरिया पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो ध्यान रखना अगर एक ही इक्वेशन दी है तो ये फर्स्ट टाइप है। कभी कभी ये एरिया दो इक्वेशन से बाउंड होता है, वो हमारा सेकेंड टाइप है, उसको हम सेकेंड टाइप में करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमें केवल एक ही इक्वेशन दी है तो हम उसी के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर गिवन है, तो एक ही इक्वेशन गिवन है और सर्कल की वो इक्वेशन गिवन है जिसके सेंटर पॉइंट ओरिजिन है। सर्कल की दो इक्वेशन होती हैं, एक होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, अगर सेंटर पॉइंट हमारे ओरिजिन होते हैं तो ये लेनी है, और एक होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ये आपको, तो अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट ओरिजिन है तो ये इक्वेशन है, और अगर सेंटर पॉइंट गिवन है तो ये इक्वेशन है। तो देखिए, इसमें हमारे पास सेंटर पॉइंट नहीं गिवन है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है। इससे पहले हमने एक डायग्राम बना लिया इसमें, और डायग्राम में आप देखिए जो ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन वही है जिसके सेंटर पॉइंट ओरिजिन है। क्योंकि देखो, हम कंपेयर कराएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर है, ये हमारे पास वो इक्वेशन होती है सर्कल की जिसके सेंटर पॉइंट ओरिजिन होते हैं। और देखो, ये इक्वेशन भी वैसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है, आर की जगह बस ए है। तो ये आर हमारे पास रेडियस होता है, तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, ए। तो ये जो पॉइंट है, सबसे पहले आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो, ये पॉइंट हमारे पास रेडियस है ए, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में हम ए चल रहे हैं और वाई में नहीं चल रहे हैं, तो पॉइंट आ गया ए कॉमा 0। अच्छा, अगर हमको ये पॉइंट निकालना है तो देखो, एक्स में 0 और वाई में ए, क्योंकि रेडियस तो ए ही है ना, तो ये 0 कॉमा ए। तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, इस सर्कल से जो एरिया बाउंड हुआ वो फाइंड करना है। तो देखो, इससे बाउंड हुआ ये चारों बाउंड है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम लिमिट एक्स एक्सिस वाली लेंगे तो फंक्शन हमें वाई में चाहिए, मतलब फंक्शन में वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर हम लिमिट वाई वाली लेंगे तो फिर जो हमें फंक्शन है वो उसकी वैल्यू एक्स में चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लिमिट एक्स वाली ले रहे हैं तो फंक्शन वाई में चाहिए, और अगर वाई वाली ले रहे हैं तो फंक्शन एक्स में चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं लिमिट एक्स वाली ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्स 0 है और यहाँ पे ए है, तो 0 टू ए, और लिमिट एक्स वाली है और यहाँ पे आ जाएगा वाई डी एक्स, फंक्शन वाई वाला।
लिमिट एक्स वाली और फंक्शन वाई वाला। और अगर हम लिमिट वाई वाली लेते 0 to a तो यहाँ एक्स डी वाई आ जाता। बस ये ध्यान में रखना है। आप कैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वाई फंक्शन चाहिए एक्स चाहिए, पर नॉर्मली हम लिमिट एक्स वाली लेके और फंक्शन वाई में बना देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास इजिकल टू 0 to a इंटीग्रेशन, और y की वैल्यू बच्चों यहाँ से फाइंड कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो एक्स स्क्वायर तो जाके माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वहाँ पे चला गया, बट आपको तो y चाहिए, तो y चाहिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx चल ही रहा है। बस अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और इंटीग्रेशन मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा इसका फार्मूला, आप इसको 7.7 से देख सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला होता है एक्स अपॉन ए, ये आप ध्यान रखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। एक्सरसाइज 7.7 देखेंगे आप तो उसमें आपको दिखाई देगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट चल रही है 0 to a। बस ये ध्यान रखना है, लिमिट एक्स वाली तो फंक्शन वाई वाला लेंगे और dx, और लिमिट अगर वाई वाला लेते तो यहाँ पे x और यहाँ dy आता है बस। उसके बाद और क्योंकि देखो मैं एरिया निकाल रहा हूँ किसका, इस क्वाड्रेंट का, लेकिन अगर आपको टोटल चाहिए तो हम 4 से इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई करा देंगे। अभी हम एरिया निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसका निकाल रहे हैं, तो जब टोटल निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आप शुरू में भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कह देंगे टोटल एरिया बताओ तो हम कह देंगे टोटल एरिया कितना है 4 इंटू, तो बस 4 से इंटू हो जाएगी और कुछ नहीं, 4 इंटू, बाकी सब लास्ट में करा लीजिए, शुरू में करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो देखिए 4, अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो सबसे पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट एक्स के प्लेस पे ए, यहाँ ए अपॉन ए होगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे ए आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होकर 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा पूरा 0। तो जब भी मैं ए लगाऊंगा ना यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, यहाँ पे भी लगाऊंगा और यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 0, तो उसका मतलब पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। फिर प्लस अपर लिमिट लगा रहे हैं पहले, अब यहाँ पे भी करेंगे एक्स के प्लेस पे ए लगा देंगे, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो ऐसे ही, और साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे आ जाएगा ए अपॉन ए, तो ये बच्चों ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट। अब एक्स के प्लेस पे 0 लगाएंगे, तो जैसे ही एक्स के प्लेस पे यहाँ 0 लगाएंगे तो ये पूरा फंक्शन 0, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 प्लस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो कहने का मतलब ये भी 0 आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट आप 0 लगा सकते हैं। तो 4, और हमारे पास आगे कितना, देखो यहाँ कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, क्योंकि इनवर्स को हटाना है आपको। तो अगर इनवर्स को हटाना है तो आपको पता ही है कि साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा होगा क्लास 12th में ही। तो देखो इनवर्स से इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4 ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया π/2। अब देखो 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया पाई ए स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया है, और वैसे हमें पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह ए था तो पाई ए स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इस बार इलिप्स दिया है कि आपको एरिया फाइंड करना है जो इलिप्स से बाउंड है, और इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। ये है इलिप्स की इक्वेशन।
और इलिप्स आपको पता ही है कैसे बनता है। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये है इलिप्स और ये होता है आपका सेंटर पॉइंट, ऑरिजिन 0,0। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन, पहले हम इस फॉर्म में बना देंगे इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 नहीं होता, ए स्क्वायर बनाना होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सेस में आपको 4 चलना है, तो एक्स एक्सेस में 4 चल गए और वाई हो जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू दी हुई है 3, तो 0,3। तो पहले आपको ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना है कि ये वाला पॉइंट कितना है, अब ये वाला पॉइंट कितना है। कह रहा है कि इस इलिप्स से जो बाउंड हुआ एरिया, तो ये तो चारों बाउंड हो रखे हैं, इनका निकालना है टोटल एरिया। तो फिर वही हम करेंगे, देखो जो मैंने आपको बताया टोटल एरिया, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 आ गया। इंटीग्रेशन देखो मैं लिमिट ले रहा हूँ एक्स वाली, तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे 4 है, तो 0 to 4 और y dx, ये ध्यान में रखना है, लिमिट x वाली और फंक्शन y वाला। अब ये y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, कितने निकल सकती है y की वैल्यू, तो उसको निकाल के दिखाते हैं। तो 4 इंटीग्रेशन 0 to 4, जो 4 तो हमारे पास कहाँ से आया है, 1 2 3 4, लिमिट ली 0 to 4। अब y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन दी है ना हमें, क्योंकि फंक्शन हमें y वाला लेना है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगी। यहाँ से देख सकते हो आप कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 है इज इक्वल टू 1। तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाके माइनस हो जाएगा। फिर आप 16 एलसीएम ले सकते हैं और 9 चलाएगा इधर, ये कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए आपको। 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट होगा 3 और 16 का 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू आप पुट कर देंगे 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिमिट y वाली और फंक्शन, लिमिट x वाली और फंक्शन y वाला। तो अब क्या करेंगे, देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 को कर देंगे बाहर, कांस्टेंट है, और इसको लिख देंगे 16 को 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फिर वही बार फार्मूला लग जाएगा जो इससे पहले लगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो 3 ऐसे ही। अब इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो होता था एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 4, और लिमिट क्या चल रही है 0 से 4। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो इससे पहले हमने यूज़ किया, कि ए स्क्वायर होता है एक्स अपॉन 2 फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए 3, अब फिर वही अपर लिमिट लगा लेंगे, तो जैसे आप अपर लगाएंगे यहाँ पे तो 4 स्क्वायर से कैंसिल होगी 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन पूरा 0 हो गया। फिर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16/2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह लगा देंगे 4/4, ये हो गया अपर लिमिट अपर। अब लगाएंगे माइनस लोअर, तो लोअर लगाएंगे तो यहाँ पे जो रखेंगे पूरा फंक्शन 0, यहाँ पे जो रखेंगे साइन 0 0 होता है तो ये पूरा ही 0 हो गया, बस ऐड कर दिया हमने। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे 8 टाइम, यहाँ से 4 हो जाएगा 1 टाइम, तो 3 हमारा चल ही रहा है बाहर, अंदर आ जाएगा 8 साइन इनवर्स। अभी जो 1 है ये साइन π/2 की वैल्यू हो जाएगी, जैसे होती है 1 किसकी वैल्यू होती है साइन π/2 की, तो इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास कितना बचेगा 3 इंटू 8 π/2, ये कैंसिल हो जाएंगे और π/2, इससे आप इसको काट सकते हैं 4 टाइम, तो 4 3 जा 12 पाई, तो 12 पाई हमारा एरिया आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ से एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा 11 जो भी हमारे पास ये एक्सरसाइज है 8.1 जरूर क्वेश्चन आपके पास आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब ये सेकंड टाइप है। अब सेकंड टाइप में हमारे पास देखो 2 इक्वेशन दी है, फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस एंड
एक लाइन दी है x इजिकल टू √3y, एक लाइन हमें दी है x इजिकल टू √3y एंड द सर्कल, और सर्कल भी दिया है, कह रहा इससे भी बाउंड है, इससे भी बाउंड है और x एक्सिस से बाउंड है, तो उसका एरिया आपको बता रहा है। तो सबसे पहले देखो सर्कल, सर्कल की इक्वेशन वो है जिसके सेंटर पॉइंट ओरिजिन होंगे, तो हम इसको पहले सर्कल की फॉर्म बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हमने रेडियस बना दिया इसको 2। अब इसका बनाएंगे डायग्राम, तो जिसकी डायग्राम आ गया हमारे पास, और ये डायग्राम हमारे पास सेंटर पॉइंट ओरिजिन लेने थे, इसलिए हम सेंटर पॉइंट क्या लेंगे, ओरिजिन, क्योंकि इक्वेशन ही ओरिजिन वाली है जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन होता है। अब देखिए रेडियस 2 दी है, तो x में चले 2, तो इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 2,0, क्योंकि x में 2 चल रहे हैं, y में नहीं चल रहे हैं। और ऊपर देखिए x में चल रहे 0, y में 2, तो ये 0,2 हो सकता है, तो ये तो आ गया सर्कल। दूसरी लाइन दी है x इजिकल टू √3y, अब आपको ध्यान रखना है x इजिकल टू √3y हो या x इजिकल टू 5y हो, वो जो हमारे पास होती है वो हमेशा सेंटर से पास होती है, कुछ इस तरीके से जाएगी। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, x इजिकल टू √3y, x इजिकल टू 5y, जो भी हमें दिया होगा ये हमेशा सेंटर से पास होती है, तो जैसे पास हो जाएगी। अब कह रहा है कि और x एक्सिस बाउंड किससे हो रहा है एरिया, लाइन से, तो लाइन ये है हमारे पास, सर्कल से, सर्कल ये है हमारे पास, और x एक्सिस ये रहा, तो इससे बाउंड हो रहा है ये वाला एरिया। कह रहा है इसका एरिया बताओ। अब इसका एरिया बताने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो इसमें इक्वेशन 2 हैं, एक लाइन भी है एक सर्कल भी है, तो हम कौन सी लेंगे, तो इसके लिए हम दोनों यूज़ करेंगे। तो जो भी ये लाइन है इसको भी यूज़ करेंगे, और जो सर्कल आ रहा है इसको भी यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये लाइन सर्कल को कट कर रही है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पहले हम ओ ए बी इसका एरिया निकालेंगे, और इसके अंदर आ रही है लाइन, पहले हम निकालेंगे ओ ए बी का एरिया और इससे लाइन की इक्वेशन ले लेंगे, फिर निकालेंगे ए बी, इसको ले लेते हैं सी, ए बी सी का एरिया और इसमें आ रहा है सर्कल, इसका अलग एरिया निकालेंगे, इसका अलग एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करा देंगे, तो जैसे ऐड कराएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम लाइन के साथ लेंगे ये एरिया निकालेंगे, तो लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी पड़ेगी, तो यहाँ तक की लिमिट के लिए यहाँ का पॉइंट पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कितना, वो हमें नहीं पता है। तो पहले, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का तो पता है 0 से 2 है, लेकिन हम तो एरिया यहाँ तक का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक का हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब देखो लाइन ने सर्कल को कट किया, तो जब लाइन सर्कल को कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखो कौन कौन कर रहा है कट, एक तो है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इसको कट कर रहा है x इज इक्वल टू √3y। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू √3y यहाँ पे रख देते हैं, तो x के प्लेस पे √3y रखेंगे, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो उसको लिख देंगे 3y स्क्वायर, और ये भी y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4, तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जैसे ही y इज इक्वल टू 1 आया, और y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे उठा के, फर्स्ट में मान लेते हैं इसको, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो जैसे आप सेकंड में रखेंगे, पुट इन सेकंड, क्योंकि हमें ये पॉइंट निकाल रहे हैं ना, इसलिए निकालना है, इसलिए ये निकालना चाह रहे हैं, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे x और y दोनों निकालेंगे। तो जैसे यहाँ सेकंड में पुट करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास √3 × 1, तो हम कह देंगे x की वैल्यू √3, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया √3,1, x में √3 और y में 1। तो अगर ये पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट ऐसे तो आया होगा, x में चले √3, y में चले 1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए x में चले √3, तो √3,0 आ गया होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना आ गया हमारे पास √3,0। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब हम टोटल एरिया निकालेंगे, या टोटल एरिया निकालने के बाद पहले इसका निकाल लेते हैं, तो पहले निकालते हैं हम एरिया ऑफ ओ ए बी,
तो इसका एरिया निकालने के लिए देखो लिमिट होगी हमारी एक्स वाली 0 से लेके √3, क्योंकि ये √3 है वाला पॉइंट, तो 0 से लेके √3, तो 0 से लेके √3, 0 से लेके √3 और y/dx फार्मूला तो ये होता है ना हमारे पास कि लिमिट लेंगे एक्स वाली, पहले ये एरिया निकाल रहे हैं और ये एरिया है 0 और यहाँ पे वैल्यू है √3, तो 0 से √3 और y/dx। अब लाइन में जो है y की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0 से √3 और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये थी ना क्वेश्चन, तो y निकालेंगे तो आ जाएगा x/√3, क्योंकि y चाहिए ना, लाइन है, देखो यहाँ पे लाइन आ रही है सर्कल नहीं, तो लाइन की चाहिए, तो लाइन कितना आ जाएगा, यहाँ लाइन ये है और यहाँ से y निकालेंगे तो कितना होगा x/√3, तो x/√3 आ जाएगा और dx। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए 1/√3 को कर देते हैं बाहर और इंटीग्रेशन कर देंगे x का, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर √3। हमने क्या किया 1/√3 को बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट था, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² और अपर माइनस लोअर ही चली रहा है, तो 1/√3। अब अपर लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, तो जैसे आप इस 2 को भी बाहर कर देते हैं, ये जो 2 है ना इसको बाहर कर देते हैं, ये आ जाएगा ऐसे 1/2√3। अपर लिमिट का मतलब √3 का होल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लगाएंगे x के प्लेस पे तो 0। देखो इस 2 को तो हमने बाहर कर दिया मल्टीप्लाई में, और x के प्लेस पे पहले √3 लगाया तो √3 का स्क्वायर, अपर लिमिट लगाई फिर लोअर लिमिट लगाई, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2√3 और ये हमारे पास √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे और आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आप इस √3 से इसको कैंसिल करेंगे √3, तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई √3/2। इसी तरीके से हम अगला सॉल्व करेंगे, मतलब अब हम एरिया निकालेंगे कौन सा वाला, ये BAC, और इसमें हमारे पास लिमिट आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ वाली लिमिट है √3, तो √3 से 2 आएगी लिमिट। तो नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ BAC, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन √3 से लेके और 2, √3 यहाँ पे √3 है और ये 2 है, तो √3 से 2 आ गई लिमिट, और y/dx। अब इस y में हमारे पास आ रहा है सर्कल, ये देखिए सर्कल बाउंड हो रहा है, तो सर्कल से y निकाल लेंगे यहाँ से। तो जैसे आप सर्कल से y निकालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी √4 - x², निकाल के देखेंगे ये x² वहाँ जाके माइनस, तो y चाहिए तो रूट लग जाएगा, तो y = √4 - x² हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में यही क्वेश्चन आएगा इस बार 100% लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 हमारे पास इक्वेशन दी हैं और दोनों को सॉल्व करने वाला ही बन सकता है इस बार 4 नंबर में अगर बनेगा तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए √3/3 से 2 हो गया और y की जो वैल्यू निकली वो निकली 4 - x²। अब इसको फिर वही करेंगे √3 से 2, इसको लिख देंगे 2² - x², तो फिर वही लग जाएगा फार्मूला a² - x² का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है x/2 √a² - x², फिर प्लस a² sin 1 x/a, ये लग जाएगा, और लिमिट चल रही है √3 से लेके 2, √3 से लेके 2 लिमिट यहाँ पे चल रही है। अब फिर वही करेंगे, अपर लगाएंगे पहले, तो जैसे आप अपर लिमिट लगाएंगे तो ये देखो 2/2 और 2² यहाँ पे लगाएंगे इसी का 2² - 2² 0, ये 0 हो जाएगा, तो बच्चों ये तो हो गया 0। और यहाँ पे लगाएंगे 2 से एक पावर कैंसिल होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 मतलब sin 1 1, तो 2 sin 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लगाएंगे ना तो sin 1 2/2 1 बच जाएगा, और ये 2 चली रहा है, ये आ गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर, अब √3 लगा देंगे यहाँ पे, तो √3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा √3/2, √3 लगा देंगे यहाँ पे x के प्लेस पे, और √2² तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा,
यहाँ पे ना देखो 2 स्क्वायर एक्स की जगह लगाएंगे √3, तो √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, और प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ये प्लस आएगा, तो यहाँ 2 और साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे √3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास अपर माइनस लोअर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको देखिए 2 साइन इनवर्स 1 π/2 की वैल्यू होती है, तो सीधा सीधा साइन इनवर्स और ये जाएगा साइन π/2, और माइनस यहाँ पे √3/2, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 ही बचेगा, छोड़ देते हैं उसको, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अब ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास वैल्यू होती है 60 की, तो यहाँ लगा देंगे साइन इनवर्स साइन π/3 की। ये वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी होती है, √3/2 साइन 60 की होती है। अब देखो ये साइन से साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन इंटू π/2, ये 2 ऐसे ही और ये खाली π/2 बचेगा, ऐसे ही माइनस √3/2, ये वाला √3/2, और यहाँ पे देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और बाहर माइनस भी चल रहा है तो माइनस माइनस के 2π/3, माइनस से कितना आ जाएगा 2π/3। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा पाई माइनस √3/2 और माइनस के 2π/3, ये आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, लेकिन आपको टोटल एरिया निकालना है तो हम दोनों को अब ऐड करा देंगे। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो दोनों को ऐड कराना पड़ेगा। दोनों को ऐड कराने का मतलब जो पहले हमारा एरिया निकला था वो और जो अब एरिया निकला वो सब दोनों को ऐड करा देंगे। और ऐड कराने में √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 2π/3 बचेगा। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम लेके 3π माइनस 2π तो π/3, तो जो π/3 है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 8.1 ही करनी है और इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो आप इसको मेहनत कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कैसे लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।